Hello everyone, welcome back to your science class. In this video we'll be talking about how does transpiration. पहली बात तो हमने in the previous videos we talked about that how transpiration helps in pulling the water upwards यानी against gravity है ना. Soil से ऊपर कैसे जाता है plants, इतने लंबे लंबे plants को ट्रैवल करके, ठीक है, ऊपर तक कैसे पहुंचता है, ठीक है, वो होता है ट्रांसपिरेशन के थ्रू. ओके. और मैंने ये भी बताया था कि ट्रांसपिरेशन हैपन्स, ज्यादा जो ट्रांसपिरेशन होता है वो किस टाइम होता है, वो सुबह के टाइम होता है बिकॉज सनलाइट होती है, बिकॉज इट इज अ काइंड ऑफ इवेपोरेशन ओनली. ओके, आई टोल्ड यू कि जो पानी है वो लिक्विड फॉर्म में होता है जाइलम में, जाइलम वेसल्स के अंदर, और जब वो स्टोमेटा तक पहुंचता है, ठीक है, तो वो वेपराइज हो जाता है, ठीक है, वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है. यस, जब वो स्टोमेटा में पहुंचता है तो. ओके, तो ये आपका दो काजू एक साथ बना लिए, जगार्ड सेल्स, ठीक है, इसके आसपास मैंने ऐसे बड़े 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 कुछ ऐसे सेल्स बना लिए, आपके कौन से सबसाइडरी सेल्स, ठीक है, ये सबका न्यूक्लियस हो गया. एंड सो दिस इज योर स्टोमेटर. ये आपका एक स्टोमेटा है, स्टोमेटल अपरेटस है, स्टोमेटर अपरेटस, नहीं तो सिर्फ स्टोमेटा अगर याद है तो दैट इज इनफ. ऑलराइट, सो यहाँ तक जब पहुंचता है पानी तो यहाँ पे लिक्विड ड्रॉप्स में होता है, जब इसके अंदर पहुंचता है तो इट वेपराइजेस, तो इट इज अ काइंड ऑफ इवेपोरेशन ओनली, ठीक है. सो दैट हैपेंस, जैसे कि वाटर साइकिल में होता है, इट इज ड्यू टू द सन्स हीट, ठीक है, जिसकी वजह से जो वाटर है लिक्विड से वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होता है, चेंज होता है, ठीक है, भाप बनता है. सो ऑब्वियसली कि डे टाइम में सनलाइट के प्रेजेंस में ट्रांसपिरेशन होती है, और उसकी वजह से जो ऊपर जाता है पानी, ठीक है, जाइलम के थ्रू, रूट्स, रूट से जब एब्जॉर्ब होकर पानी जाइलम के थ्रू ऊपर जाता है, इट इज थ्रू ट्रांसपिरेशनल पुल. उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशनल पुल, ठीक है, ट्रांसपिरेशन की वजह से पुल हो रहा है, ठीक है. ट्रांसपीरेशनल, जैसे हम इंस्पिरेशन लिखते हैं, इंस्पिरेशन किसी से हमें इंस्पिरेशन मिली, ठीक है, प्रेरणा जिसको हम बोलते हैं, प्रेरणा मिली, तो हम लोग इंस्पिरेशन कैसे लिखते हैं, इंस्पिरेशन, है ना. तो आई को हटा के आपने PRA लगा देना है, बाकी सब सेम है, ठीक है. ट्रांसपीरेशन, इंस्पिरेशन का ट्रांसपीरेशन हो गया. ओके, सो इट वाज जस्ट स्मॉल टिप टू रिमेम्बर द स्पेलिंग. इसको हम बोलते हैं ट्रांसपीरेशनल पुल, ठीक है. इंस्पिरेशनल जैसे होता है वैसे ट्रांसपीरेशनल पुल, मतलब पुल हो रहा है ड्यू टू ट्रांसपीरेशन. नाउ द क्वेश्चन इज कि व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग नाइट, नाइट के दौरान क्या होता है, हाउ डज, लाइक इन द एब्सेंस ऑफ सन, हाउ डू द प्लांट्स, हाउ डू द लीव्स गेट वाटर, मतलब ऊपर तक कैसे जाता है पानी, हाउ डज द वाटर ट्रेवल अपवर्ड्स, ठीक है, and reach to the leaves during night. So I told you it is due to the root pressure. Alright. अब समझने की बारी ये है कि रूट प्रेशर क्या होता है. इसमें इतना ज्यादा there is nothing to be there is nothing difficult in that. एक सिंपल सा टर्म है. इसमें क्या होता है कि जैसे आप ये चीज समझो, सपोज मैंने ये रूट बनाई है, ठीक है, और ये आपकी, चलो मैं ऐसे करती हूँ, सपोज ये आपकी रूट है और ये आपकी सॉइल है. ऑलराइट, तो यहाँ पे मैंने सॉइल बना दी. ऑलराइट, अब यहाँ पे वाटर के ड्रॉपलेट्स बना देती हूँ मैं, ठीक है. रूट नीचे तक आ रही है तो मैं रूट शो कर दूंगी एक बार, ठीक है, रूट को मैं नीचे तक शो कर दूंगी यहाँ तक, ठीक है. रूट्स यहाँ पे और भी रूट्स है मतलब, एंड यहाँ पे आपके वाटर ड्रॉपलेट्स हैं. ऑलराइट, ये यहाँ से यहाँ जाएंगे, ठीक है. अब हम रूट को हम ऐसे भी देख सकते हैं, मैं इसको यहाँ से काटती हूँ, सॉरी, इफ आई जस्ट कट इट, ठीक है, इसको मैं ज्वाइन कर देती हूँ, ठीक है. ये अगर मैं इसको यहाँ से काटती हूँ रूट को, जैसे कैरेट काटते हो आप उसको, जैसे ऐसे भी देख सकते हैं ना कैरेट को, ऐसे, ठीक है. मान लो अगर आपने कैरेट काटी, ठीक है, कैरेट को जब आप काटते हो तो उसका एक आपको मोटा वाला हिस्सा दिखता है ना, ऐसे मोटा वाला, जब उसको कटा हुआ पार्ट जो होता है उसका, है ना, यहाँ पे आपको ऐसे कुछ कुछ दिखता है यहाँ पे, है ना. तो ये, इसको हम बोलते हैं, इसका मतलब वैसे क्रॉस सेक्शन बोलते हैं, ठीक है. आपको याद रखने की जरूरत नहीं, बस ये बता रही, इसको क्रॉस सेक्शन बोलते हैं, ठीक है. जस्ट रिमेम्बर कि जब हम इसको काटते हैं, बीच में से इसको मैंने काटा, ठीक है, तो इसमें आपको कुछ कुछ अलग अलग चीजें दिखेंगी, ठीक है. अब वो क्या दिखेगा वो क्वेश्चन है. आपको उस वीडियो में, पहले वीडियो आपको शेयर किया था ग्रुप पे, ठीक है. यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड कि हाउ इज इट लाइक, कैसा होता है.
ठीक है। जो ये आपके यहाँ पे जो वैस्कुलर बंडल्स हमने जिनकी बात की थी, जिनको हम बोलते हैं जाइलम एंड फ्लोएम, ठीक है, यस। तो अगर मैं इसको काट के देखूं तो यहाँ पे आपको जाइलम और फ्लोएम कैसे दिखेंगे आपको, जैसे अगर ये है मान लो, ठीक है, ये ऐसे गोला सा बना हुआ है, ठीक है, तो आपको इसके बीच में कुछ इस तरीके के मैं बना देती हूँ, ठीक है, कुछ अलग अलग कलर से। मान लो ये हो गए आपके जाइलम, ठीक है, और मान लो ये आपके हो गए फ्लोएम, ठीक है। तो ये इसमें आपको ऐसे दिखेंगे। असल में कैसे ये पूरी लंबी लंबी बंडल्स ऐसे पूरे यहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन हमें दिख सिर्फ बाहर वाले रहे हैं, यहाँ से पूरे लंबे लंबे, मतलब पूरे टूवर्ड्स पूरी रूट की तरफ होते हैं, पूरी उसमें होते हैं, ठीक है। हमें तो एक इसका एक हिस्सा काटेंगे तो हमें वो दिखेगा ना, मतलब एक हम उसका ऐसे क्रॉस सेक्शन काट रहे हैं तो हमें दिखेगा, वरना वो पूरा उसमें होता है, ठीक है, मतलब पूरे सिलेंडर, एक सिलेंडर की तरह इसको सोच सकते हो। तो सिलेंडर पूरे जो एक सिलेंड्रिकली तो होती है रूट, है ना, तो उसके पूरे टूवर्ड्स पूरी जो उसकी रूट है उसके अंदर पूरी तरह ये लंबे होते हैं, मतलब अंदर, लेकिन हमें इसका सिर्फ छोटे छोटे इसके पार्ट्स दिखते हैं जब हम इसको छोटे से काटते हैं तो, ठीक है। तो मान लो जो पिंक वाले हैं उनको मैंने बोल दिया वो हो गए आपके जाइलम, ठीक है, ऑलराइट। और जो आपके ग्रीन वाले हैं मान लो उनको मैंने बोल दिया फ्लोएम, ऑलराइट। सो अब ये आपके जो रूट है इसमें जाइलम भी है फ्लोएम भी, तो क्योंकि वाटर है वो जाइलम के थ्रू ट्रेवल करेगा, ठीक है, जाइलम में जाएगा। तो मैं यहाँ जाइलम ड्रॉ कर देती हूँ, ठीक है, जाइलम की मैं क्या ट्यूब्स ऐसे ड्रॉ कर देती हूँ ऊपर की तरफ, जाइलम की ट्यूब्स, ठीक है। मान लो ये जाइलम वेसल्स, नॉट ट्यूब, जाइलम वेसल्स हैं ये, ठीक है। तो ये अब वाटर ड्रॉपलेट्स को इनके अंदर जाना, तो अब जैसे जैसे वाटर ड्रॉपलेट्स बहुत सारे यहाँ आने लगते हैं, ठीक है, मान लो बहुत सारे यहाँ वाटर ड्रॉपलेट्स आ गए, ठीक है, तो ये एक कंटिन्यूस एक वो बन जाती है, एक धार बन जाती है वाटर की, एक कंटिन्यूस धार, एक बूंद बूंद से तो एक पूरी, जैसे आप देखते हो कभी आपने अगर पानी टैप खोला हो तो आप देखोगे एक छोटी 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 पहले बूंद गिनी शुरू होंगी ऐसे से, ऐसे बहुत सारे एक साथ गिरने लगेंगे तो एक धार सी बन जाएगी ना पूरी, समझ रहे हो, एक साथ बूंदें मिलकर सारी एक धार बनाती हैं, एक स्ट्रीम ऑफ वाटर बनाती हैं। तो उसको हम बोलते हैं कंटिन्यूस स्ट्रीम ऑफ वाटर या कंटिन्यूस कॉलम ऑफ वाटर। एक कॉलम की तरह है ये सर, एक लंबा ऐसे ऐसे लंबा कॉलम जो होते हैं, ठीक है, एक लंबा कॉलम की तरह, तो इट इज फॉर्मिंग अ कंटिन्यूअस कॉलम। कंटिन्यूअस क्यों? क्योंकि ये आपस में जुड़ गए हैं, ये जो ड्रॉप्स हैं ये आपस में ऐसे जुड़ गए हैं, यस और नो। तो इसलिए हम इसको एक कंटिन्यूअस कॉलम बोल रहे हैं, ऑलराइट। तो एक कंटिन्यूअस कॉलम बना लेते हैं, जैसे जैसे ये ऊपर की तरफ जाने लगते हैं, ये कंटिन्यूअस कॉलम बना लेते हैं, एक धार बना लेते हैं वाटर ड्रॉपलेट्स, ठीक है। यहाँ सॉइल में अलग अलग वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, ठीक है, लेकिन जैसे ये ऊपर जाने लगते हैं तो ये एक साथ जुड़कर एक पूरी धार बन जाती है, ठीक है। तो जैसे धार बनती है, फिर पहले शुरू शुरू में क्या होता है कि वाटर ड्रॉपलेट्स एक एक करके जाते हैं, ठीक है, और उनको टाइम भी लगता है जाने में, लेकिन जैसे ही ये थोड़ा सा तेज होता है, मतलब ट्रांसपिरेशनल पुल बढ़ता है, तो ये पूरी एक धार बन जाती है, फटाफट 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 सारे वाटर मॉलिक्यूल्स इसके अंदर से जाने लगते हैं। ऑलराइट, आई होप आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ। पर एक बार तो होले होले जाएंगे, उसके बाद फटाफट फटाफट जाना शुरू कर देंगे, वो तेज हो जाएगा। वो तेज किस वजह से होता है? क्योंकि एक तरह का फोर्स बन जाता है वहां पे, ठीक है, या फिर एक प्रेशर क्रिएट हो जाता है, एक फोर्स बन जाता है, ठीक है। जैसे कि पानी से प्रेशर प्रेशर मान लो यहाँ मैंने उल्टा नलका लगाया हुआ है, नलका उल्टा नलका लगाया हुआ है यहाँ पे नीचे की तरफ, ठीक है। तो एक एक ड्रॉप पहले आएगा, फिर पूरा प्रेशर से आएगा, मतलब ऐसे समझो कि सॉइल जो है वो एक टैंकी की तरह है, इसके अंदर पूरा वाटर है, ठीक है। सॉइल में से वाटर को ऊपर जाना है, ठीक है, अगेंस्ट ग्रेविटी। तो वो एक प्रेशर होना चाहिए जो उसे ऊपर की तरफ पुल करेगा। अगर ट्रांसपिरेशन होती तो ठीक था, अब ट्रांसपिरेशन नहीं हो रही है, तो नाइट के टाइम में कैसे ये ऊपर जाएगा? इट इज थ्रू रूट प्रेशर। रूट प्रेशर में कैसे बनता है वही बता रही हूँ। जैसे आपकी पूरी रूट है, ठीक है, ये पूरी आपकी रूट है, तो इसके अंदर आपको मैंने ग्रीन कलर की जाइलम वेसल्स बना के दिखाई थी, ठीक है, ऐसी कुछ ऐसे जाइलम वेसल्स मैंने पूरी आपको बना के दिखाई थी, ऐसे यूं, ठीक है। ये जाइलम वेसल्स हैं, इनके अंदर से ये ड्रॉपलेट्स जा रहे हैं, ठीक है, ब्लू कलर के ड्रॉपलेट्स जा रहे हैं, इनके अंदर से छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स जा रहे हैं अंदर, ठीक है, ऐसे छोटे छोटे जा रहे हैं ड्रॉपलेट्स, ठीक है, ये आपकी रूट है। तो अब क्वेश्चन ये है रूट प्रेशर कैसे होता है, एक प्रेशर कैसे बनता है? कि जब ऊपर की तरफ जाते हैं तो अपने आप एक प्रेशर, नेचुरल एक प्रेशर क्रिएट हो जाता है, ठीक है। इट इज ड्यू टू द डिफरेंस इन ऑस्मोसिस, ठीक है, ऑस्मोटिक पोटेंशियल कह लो, या फिर डिफरेंस इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर पार्टिकल्स या वाटर मॉलिक्यूल्स कह लो, ठीक है, या फिर वाटर ड्रॉप्स कह लो सिंपली। मतलब ऑस्मोसिस क्या होता है? यहाँ पे ऑस्मोसिस एक बड़ा रोल प्ले करते हैं,
यहाँ मैंने एक दीवार बनाई, ठीक है, यहाँ पे मैंने इतने सारे वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, बहुत सारे, ठीक है, ये मान लो लेफ्ट साइड है, यहाँ पे सिर्फ इतने हैं, ठीक है, ये राइट साइड है। तो अब बताओ, अगर मान लो ये एक फिल्टर की तरह काम कर रहा है, ठीक है, दोनों साइड में फिल्टर की तरह काम कर रहा है, इसके अंदर से वाटर मॉलिक्यूल्स आ जा सकते हैं, तो लेफ्ट से राइट जाएंगे, राइट से लेफ्ट जाएगा, लेफ्ट से राइट जाएगा वाटर, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ज्यादा नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, अपने आप से ये राइट की तरफ जाएंगे, स्प्रेड होने की कोशिश करेंगे। कब तक ये जाएंगे? जब तक दोनों जगह पे इक्वल ना हो जाए, ठीक है, ये तब तक लेफ्ट से राइट तब तक जाएंगे जब तक कि दोनों साइड में इक्वल ना हो जाए, ठीक है, यहाँ पर भी इतने और यहाँ पर भी इतने, दोनों साइड में इक्वल, ठीक है। तो ये होता है ऑस्मोसिस, यानी मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन। यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन का क्या मतलब है? नंबर, ठीक है, या फिर अमाउंट, कि कितना है, ठीक है, कितने नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स हैं और पार्टिकल्स हैं, या फिर जो भी कह लो ड्रॉप्स हैं, ठीक है, कितने नंबर ऑफ वो है, कितना अमाउंट है। तो ज्यादा से कम की तरफ जब नेचुरली जाते हैं, जब वाटर मॉलिक्यूल्स है, जो भी पार्टिकल्स नेचुरली जा रहा है, ठीक है, लेफ्ट टू राइट, यानी ज्यादा से, यहाँ पे मोर था पहले, अभी तो मैंने इक्वल बना दिया, पहले यहाँ मोर था, यहाँ पे लेस था, तो मोर टू लेस, ठीक है, जहाँ पे मोर नंबर ऑफ पार्टिकल्स है वहां से कहाँ जाएगा? लेस की तरफ, ठीक है, जब तक कि दोनों तरफ इक्वल नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स है, वाटर या कोई भी पार्टिकल्स, कोई गैस के पार्टिकल्स हैं, कुछ भी है, ठीक है, आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा डिफ्यूजन या ऑस्मोसिस, ठीक है, इट इज ऑल्सो काइंड ऑफ डिफ्यूजन, द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन, यानी हाई अमाउंट, हाई नंबर ऑफ पार्टिकल्स, या मोर कॉन्सेंट्रेशन या मोर अमाउंट, ठीक है, टूवर्ड्स लो कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, या फिर लेस नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, अब जैसे सॉइल है, ठीक है, मैंने सॉइल ड्रॉ की थी, सॉइल के अंदर, आपके सॉइल के अंदर काफी सारे वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, एटलीस्ट जितने रूट में है उससे तो काफी ज्यादा है, ठीक है ना, रूट में कम है ऑब्वियसली, क्योंकि पानी हम कहाँ डाल रहे हैं? हम डाल रहे हैं सॉइल के अंदर, ठीक है ना, तो ऑब्वियसली यहाँ पे ज्यादा सॉइल के अंदर ज्यादा पानी है एज कम्पेयर टू रूट, ठीक है ना। तो आपको मैं जैसे बताया कि मैं अपने जाइलम वेसल्स भी ड्रॉ कर देती हूँ, ठीक है, जिससे कि एक क्लियर पिक्चर आपको पता लग जाएगी। तो पहले मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर देती हूँ, ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा मोटा बना देती हूँ, ऑलराइट, ऐसे। अब इसके अंदर हम फॉर एग्जाम्पल मैंने ये बनाई है जाइलम वेसल्स, ठीक है, फ्लोएम वेसल्स भी होती हैं, फ्लोएम ट्यूब्स होती हैं, ठीक है, फ्लोएम सीड ट्यूब्स उनको बोलते हैं, हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है, वो भी होती है, बट मैं वहां शो नहीं करी क्योंकि हम यहाँ पे सिर्फ वाटर का ट्रांसपोर्ट अभी शो कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मैं बना के दिखाती हूँ वाटर मॉलिक्यूल्स, जो कि सॉइल के अंदर काफी सारे हैं, बहुत सारे हैं, यानी यहाँ पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन है वाटर मॉलिक्यूल्स की, ठीक है, यहाँ पे कुछ है, ठीक है, रूट के अंदर कुछ है, ज्यादा नहीं है, ठीक है, यहाँ पे भी कुछ आपको ऐसे दिख जाएंगे अंदर जाते हुए, ठीक है ना। सो द थिंग इज कि यहाँ पे ज्यादा है, सॉइल में ज्यादा है कॉन्सेंट्रेशन वाटर की, और रूट में कम है, तो ऑटोमेटिकली जो वाटर है, वो वाटर पार्टिकल जो है वो सॉइल से रूट के अंदर जाएंगे, यानी फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन, यस और नो, वो सॉइल से रूट के अंदर जाएंगे, ठीक है, दिस इज थ्रू ऑस्मोसिस, ठीक है। और इसी से एक प्रेशर क्रिएट होता है, जब ये जाने लगते हैं होले होले करके अंदर, तो इससे एक प्रेशर क्रिएट होता है जो कि इनको और खींचता है अपनी तरफ, ऊपर की तरफ और खींचता है, ठीक है, प्रेशर समझते हो ना, एक ताकत या एक प्रेशर जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, वो प्रेशर क्रिएट होता है जिसको, जो कि वाटर मॉलिक्यूल्स को और अपनी तरफ ऊपर की तरफ खींचता है, जिससे कि ये थोड़ा फोर्स जो है वो बढ़ जाता है, और वाटर मॉलिक्यूल्स जो पहले एक एक ड्रॉप करके आ रहे थे, ठीक है, एक एक ड्रॉप करके आ रहे थे, वो अब पूरा एक धार बन के आने लगते हैं, जैसे जैसे प्रेशर क्रिएट होता है वो पूरा एक धार बन के आने लगते हैं, ठीक है, पहले आपको पता है कि एक ड्रॉप बन के आ रहे थे, अभी वो पूरी एक धार बन जाती है, ऐसे ऐसे करके पूरे ज्वाइन कर जाते हैं आपस में, ठीक है, टू गो अपवर्ड्स। आई होप आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बताने की कोशिश की है, कि रूट प्रेशर कैसे क्रिएट होता है, इट इज ड्यू टू द ऑस्मोसिस, ठीक है, ऑस्मोसिस की वजह से, यानी मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर, सिर्फ वाटर ही नहीं, कोई भी तरह के मॉलिक्यूल्स, ठीक है, मूवमेंट, इस केस में हम वाटर लिखेंगे, ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल्स या फिर ड्रॉप्स भी बोल सकते हैं, या फिर पार्टिकल्स भी बोल सकते हैं,
ठीक है, सॉरी फॉर माई हैंड राइटिंग, ड्रॉप्स और पार्टिकल्स, ठीक है, फ्रॉम अ रीजन या फिर फ्रॉम अ रीजन या फ्रॉम अ प्लेस ऑफ, ठीक है, फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, दिस इज कॉल्ड ऑस्मोसिस, ठीक है, दिस इज नेचुरल, ये अपने आप होता है, ठीक है, इट हैपेंस ऑन इट्स ओन, ठीक है, नेचुरल होता है, ठीक है। ऑस्मोसिस की वजह से क्या होता है, एक प्रेशर क्रिएट होता है, ठीक है, दिस क्रिएट्स अ प्रेशर, दिस क्रिएट्स अ प्रेशर इन द रूट्स, या फिर दिस बिल्ड्स अप अ प्रेशर इन द रूट्स, ठीक है, which causes upward movement of, which causes, या फिर बोलूंगी which causes strong upward movement of water molecules, okay, from the soil to the root, okay, to the root, ठीक है, दिस प्रेशर इज कॉल्ड रूट प्रेशर, इसको बोलते हैं रूट प्रेशर। ऑलराइट, सो आई कैन से दैट ड्यूरिंग नाइट जब ट्रांसपिरेशन नहीं हो रहा होता है, ठीक है, ड्यूरिंग नाइट जब ट्रांसपिरेशन नहीं हो रहा होता है, तब जो वाटर है इट ट्रेवल्स अपवर्ड्स विद द हेल्प ऑफ दिस रूट प्रेशर, ठीक है, रूट प्रेशर। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। ओके, थैंक यू।